वालेकुम जी। सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आने का शुक्रिया। इस साल का प्रेसिडेंट मैं हूँ, सियालकोट से दोस्त आए हैं, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं इनका हूँ। और ये मेरा मैसेज जाके आपने जरूर कन्वे करना है। हमारे बंदे जेल सियालकोट आने का पहुँचते हैं, उनकी वजह से बहुत अच्छा पहुँचना, लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार नहीं आए। और अब हम नई रवायात का आगाज़ करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए जो एक बात सेट की गई है ना कि पिछले 4 सालों में, वो बहुत मुश्किल है अबूल करना। जिस तरह वो जेवलिन जंप होता है ना जी, वो छलांग लगा के करते हैं, फिर अगली दफ़ा, फिर अगली दफ़ा, फिर अगली दफ़ा, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल, उस बार को स्टैंडर्ड को बहुत हाई कर दिया गया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे हम कि गौहर साहब, उमर साहब और रहीद साहब ने जो काम किए हैं, हम उसको भी कंटिन्यू करें और नए प्रोडक्ट्स कैसे लेके हैं, जो इंशाल्लाह ताला हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे। और नए प्रोडक्ट्स कैसे लेके हैं जो लाइन्स की वेलफेयर के लिए हों, जो लोगों की वेलफेयर के लिए हों। सबसे ज़रूरी काम होगा, जो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ हमने आज अचीव कर लिया है, सारे लाइन्स को इकट्ठा करना। बिग हैंड ऑफ अप्लॉज हम सब स्टार्टिंग में ही, इंस्टॉलेशन पे ही जो चीज़ अचीव की है वो ये किया है कि हमने सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर दिया। वेलकम जनाब प्रेसिडेंट हसन बसरा साहब। अब ये हमारे जो ट्रेनर आ रहे हैं, मैं अपना मोहम्मद शकील साहब के मैं दरख्वास्त करता हूँ वो अपनी मुख्तसर रिपोर्ट पेश करें। अभी तक जो जिम्मेदारियां मुझे बतौर ट्रेनर दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सही तरीके से अंजाम दिया मैंने। और उसके बाद सबसे पहले तो डीजी की फ़ीस मैंने इकट्ठी करके मुकम्मल आगे बैंक के ज़रिए उनको पेश की थी, उनको रिसीव करवाई। तो उसके बाद अब जो सालाना फ़ीस है, जो प्रेसिडेंट साहब की तरफ 7 लोगों ने अभी तक मुझे फ़ीस अदा कर दी है, बाकी लोग भी इंशाल्लाह दे देंगे। और बाकी चीज़ें जो आज के हवाले से जो हमारे पास 2500 रुपये हमने फ़ीस रखी हुई थी, तो तकरीबन सारे सब लोगों ने दे दी है हमें। तो इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो भी हमें दे देंगे। तो इंशाल्लाह पूरे साल इसी तरह से हम जिस तरह प्रेसिडेंट बोलेंगे उस तरह से चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल लायंस क्लब की एक इकाई गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब से मैं बतौर सेक्रेटरी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, हम सबको नेकी और रफ़ाई कामों के लिए मुंतखब किया गया। तमाम अफाकी अदियान में नेकी और खैर की तरफ बुलाया गया है। लाइनिज़म भी नेकी और खैर और इंसानियत की भलाई की तरफ दावत देता है। मैं अपने दोस्तों को लाइनिज़म की दावत देता हूँ। उनको चाहिए कि अपने दूसरे दोस्तों को भी इस तरफ राग़ब करें और आस्ता आस्ता वो भी इस तरफ आएँ और हमारा दस्ते बाजू बनते रहें। आज की इस तकरीब में यानी कि गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब की इंस्टॉलेशन के हवाले से मैं अपनी सीनियर क़यादत रहील नवाज़, उमर खालिद कोकर साहब, गौहर परवेज़, फैज़ल अय्याज़ साहबान का नहायत मशकूर व ममनून हूँ, जिनकी क़यादत में नई रजीम ने काम का इरादा रखती है। मैं कोशिश करूँगा मैं और मेरी टीम उनके म्यार पर पूरा उतरे। डियर लाइन फेलो, साल 2024 और 25 में मेरे काम की स्ट्रेटजी इस तरह होगी। नंबर 1 कि एक तो सबसे पहले जो हमारी माहाना मीटिंग है वो रेगुलर होंगी इंशाल्लाह, और हर माह के आखिरी हफ्ते में जिनके तारीख के बगैर आखिरी हफ्ते में मीटिंग होगी। जगह का तयन और वेन्यू या जो भी है वो आज हम कुरानंदाजी के ज़रिए कर लेंगे कि वो किस किस लाइन मेंबर के पास होगी, किस किस महीने में किस किस के पास होगी, वो आज नोट कर ली जाएगी। ठीक है जी, जिसमें गुजरने यानी कि उस मीटिंग के अंदर गुजरने वाले माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और आइंदा माह के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे कि हमने क्या करना है। मौजूदा रजीम साबका तमाम खैर के काम जारी रखेंगे। नंबर 1 जो जितने भी हमारे साबका जो होते आ रहे हैं, जैसे फूफा रंगर है, सर्दी सबको लगती है, और इस तरह के दूसरे जितने भी प्रोग्राम हैं हम उनको जारी रखेंगे। तमाम लाइन्स अपने इंफरादी और रफाई काम यानी कि जो अपने तौर पे करते हैं उनसे भी क्लब को राजदारी के साथ मुतल्लिक कर सकते हैं। वो हमारे पास मैडम बनाया है ताकि उनके पास उनकी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट होती है।
और वो ऐसे ही हो जैसे क्लब कर रहा है। तो अल्लाह ताला उनको इंफरादी तौर पे भी और क्लब को इज्तिमाई तौर पे इसकी बरकतों से नवाजे ताकि वो इसकी एक्टिविटीज़ क्लब की शुमार हो। माह अगस्त से अच्छा जी, अब सबसे पहले माह अगस्त से हर मेंबर्स के अच्छा इसके लिए अब सबसे पहले हम ये करना चाहेंगे कि जो मीटिंग होगी उसकी कुरअंदाजी हो जाए। एक एक साहब आके जो पर्ची उठाएंगे, जो महीना आएगा वो उसके लिए है कि वो उसके यहाँ हमारी मीटिंग होगी क्लब की, जो छोटे से बजट के साथ हमें वो चाय बिस्किट खिला दे, बस वही हमारी 1-2 घंटे की मीटिंग 1.5 घंटे की हो जाया करेगी। बजाय अगर इस पर खुदाना खासा मुनासिब मनफी रद्द बोलो तो फिर मेरा ऑफिस हाजिर है, टेक्नो पाकिस्तान का ऑफिस हाजिर है, हसन बसरा साहब का ऑफिस हाजिर है। लेकिन अगर सबसे पहले ये कि मुझे दे, सबसे पहले भी आपको मैं अपना आप जो जिन की मीटिंग आएगी उनको इंशाल्लाह 15 दिन पहले आगाह कर देंगे। अच्छा जी, अब ये है कि लाजिम बात है किसी भी अदारे के लिए उसके लिए फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे इंटरनेशनल फ़ंड है, तो मैं अपना लाइन मोहम्मद शकील साहब को ऑर्गेनाइज करता हूँ। एक तो ये पिछली लिस्ट मुझे दें कि किस किस मेंबर के इंटरनेशनल लाइन के जो मैं फीस है वो कब उसकी ख़त्म होती है, कब उसका स्टार्ट है, ताकि उनको अपना रिमाइंडर करवाया जा सके और उनको इंकरेज किया जा सके ताकि वो बर वक्त जो हमारे इस क्लब की रवायत रही है कि हम उनको पहले एडवांस या जिस तरह भी हम देते हैं तो वो हमारे पास उसके पूरा इंतजाम हो। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए हमें यानी कि बार बार अपील करनी पड़ती है। वो ये है कि माह अगस्त से हर मेंबर्स के लिए माहवार 5,000 रुपये मैं मुकर्रर करता हूँ कि वो क्लब के फंड में देंगे। मैंने 10,000 लिखा था लेकिन उसको काट के 5,000 किया है ताकि इजीली सब लोगों के लिए फिक्स हो सके। ठीक है जी, ताकि क्लब अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। इसके अलावा जो काम होते रहेंगे वो हम अपील करते रहेंगे एजी की तरह। और दूसरे जो महाशय जो बड़े लोग गुजरे हैं, हमें कोई इसमें नहीं होगा कि हम लोगों से इसकी अपील करें या उनसे मांगें। हमें मांगने में कोई नहीं होगा कि ये रफ़ाई काम है अल्लाह का, तो इंशाल्लाह वो भी उसमें भी देंगे। आप सब डोनेशन मांगते रहेंगे, शर्म महसूस नहीं होगी। इसके लिए कमेटी के चेयरपर्सन उमर खालिद खोकर साहब होंगे जो 5,000 के लिए भी लोगों को इंकरेज करते रहेंगे और दीगर कामों के लिए भी आपको कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाए। जो 5,000 रुपये महाना फंड हर मेंबर के लिए लाजम किया है, उसको कलेक्शन के लिए मेन ट्रेनर आप तो यही हैं, लेकिन आप उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। आपने उनसे उनको तरगीब देनी है ताकि जल्दी फंड आएँ, इनके पास जमा हो। और इसके अलावा जितने दूसरे डोनेशन होंगे वो भी आपने लोग करते रहें। ठीक हो गया जी, नंबर है। दूसरी मैंने शकील साहब ने बोल दिया है कि जो सालाना फीस है इंटरनेशनल लाइन क्लब की, उससे भी हमें सबको मुझे आगाह करें ताकि उनमें देखें किसका फरवरी में ख़त्म हो रहा है, किसका मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो उनको याद दहानी करवाई। ये खत्म कर दे फरवरी मार्च में भाई आप ये अब ये जून और दिसंबर रखे हैं वो तो बस अब तो जो फरवरी में आया है उसकी फरवरी जून और दिसंबर वो देख लेते हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं ना, जो करीब करीब है उनको ख़त्म करते हैं, जिनको 2-3 महीने का टाइम दिया जा सकता है उसके चला लेते हैं। अच्छा जी, तमाम तरह अकाउंट्स की जिम्मेदारी मोहम्मद शकील साहब की होगी जो नहायत इम्तियाज से इसे मुरतब करेंगे और हर माह के आखिर में इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। इनके साथ जो मावन होंगे वो मोहन परवेज साहब होंगे और इन दोनों के दस्तखत से एक रिपोर्ट मुरतब होगी जो प्रेसिडेंट साहब को पेश कर दी हर माह। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैडम बनाया इसको नोट करते रहे साथ साथ। ठीक है, साल के आखिर में जो मौजूद फंड होंगे वो अगली रजीम के हवाले कर दिए जाए। उस वक्त कोई चीज़ पेंडिंग नहीं होनी चाहिए अकाउंट सेक्शन के अतबार से। साल 2024-25 में मेरा मेन फोकस हेल्थ होगा। हम आंख पर काम करेंगे और आपकी राय से हर माह या हर 2 माह के बाद
हम ऐसे जो डिजर्विंग स्कूल हैं जो गरीब इलाकों में हैं उनके बच्चों के लिए नज़र की टेस्टिंग का एक एहतमाम करें। आप बता दें महीने में एक कर लें या 2 महीने के बाद एक करें, अपनी राय दीजिए। महीने में एक हर माह आप बोले महीने में एक, महीने में एक, आप बोले जी महीने में एक होना चाहिए कोई से। नोट कर लीजिए जी, महीने में एक होगा। किसी भी अदारे से हमने जैसे वो इब्राहिम ट्रस्ट अस्पताल से हमने किया था, उसी तरह जो भी बेहतरीन जो अदारा हो उनसे हम रब्ता करें। और उसके लिए जो हमारे प्रोजेक्ट के जो चेयरपर्सन होंगे वो रहीम नवाज साहब होंगे और इनके साथ लाइन हाफिज काशिम महमूद साहब, ये 2 लोग। और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं ये जो हमारे पास फंड आएंगे उसके लिए एक हर माह अगर आप इजाज़त दें, हर माह या 2 माह के बाद एक किसी मुस्तहिक फर्द का आँख का ऑपरेशन कराएं मोतिये के हवाले से, सफ़ेद मोतिये के हवाले से। उसमें यह है कि हॉस्पिटल से हमको रहती कीमत पर कि यार कुछ आप छोड़ दें कुछ हम आपको पे करते हैं, तो वहाँ से उनके ऑपरेशन करवाया जाए, उनको लेंस लगवाए जाए। एक आप बता दें 2 माह के बाद या 1 माह के बाद, हर माह, ठीक है। इसमें भी आप एक और चीज़ ऐड ऑन करें कि जो आप आई कैटरिंग करवाएंगे ना जी, आप अगर उसके इंटरनेशनल को रिपोर्ट करेंगे उसके अगर 25 के $50 इंटरनेशनल देता है तो आप रिपोर्ट करेंगे, तो जो आप ये आई कैटरिंग कराएंगे तो एलसीआईएफ से आप इसके पैसे भी मांगेंगे। इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। जो हमारे जो बच्चे वहाँ पे जो टेस्ट होंगी उनकी एन के भी हम खुद प्रोवाइड करें। जो पेरेंट्स ऐसे दे सकते होंगे उनको फिर रिपोर्ट दे देंगे, जो कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम उनकी एन के भी बनवा के दे देंगे। ये भी क्लब की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये 2 काम हो गए, हर माह मुआयना भी होगा और हर माह एक बंदे का ऑपरेशन भी होगा। और उनसे हम रिव्यू भी लेंगे, उनकी फैमिली से, उन लोगों के जो हमारी एक्टिविटी का हिस्सा हो। तो ये इसके जो चेयरपर्सन है वो रहीम नवाज साहब और हाफिज राशिद में हमारी मौजूदा रजीम अपनी क़यादत से मिलकर, अच्छा सॉरी, इसके साथ साथ ये कि जो मैंने पहले भी अपने जो हमारे रिटायर्ड होने वाले अभी उनसे बात की थी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक होम्योपैथिक अपना लाइन से है, तो मेरे ऐसे रास्ते हैं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ 1-2 अच्छी कंपनीज का, तो वो काम करना चाहते हैं। हम उस हवाले से एक डिस्पेंसरी का इनेकाद भी कर सकते हैं किसी भी ऐसे डिजर्विंग एरिया। उसके लिए मेरे साथ एक टीम तश्कील दी जाए, हम लोग उनसे मिलें। मेरे साथ हसन बसरा साहब चले, अपना गौहर परवेज साहब और उमर खालिद कोकर साहब, 3-4 लोगों की टीम में उनसे अपने मीटिंग तय करता हूँ 1 या 2 या 3 कंपनी से, और उनसे बात करते हैं। कुछ हम उठा लेते हैं बोझ, कुछ वो उठाएं। यहाँ पे जो डॉक्टर मुतय्यन हो उसकी वो सैलरी भी दें, उसकी मेडिसिन भी दें, हमारे जिम्मे रह जाता है उसका सिर्फ किराया। वो हफ्ते में 2 दफ़ा हो जाए, उसकी कोई डिस्पेंसरी के टाइमिंग मशवरे से हम कर सकते हैं, ताकि वो महीनों के बाद उसका रब्ता ना हो पेशेंट का उनके साथ, बल्कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो जाए। कोई दवाई तब्दील करनी पड़ जाती है तो हमें काफ़ी बड़ी सपोर्ट कंपनीज की तरफ से मिल जाएगी। ये ठीक है जी? जी तैयार है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये हमारी मौजूदा रजीम अपनी क़यादत से मिलकर कोशिश करेगी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के कोई चेयरमैनशिप ली जा सके। मैं दरख्वास्त करूंगा जो मौजूद हमारे पास लोग हैं, सर आए हुए हैं सियालकोट से, इसमें जो मदद हो सकती है वो हमारी करें, ताकि इसमें हमारी नुमाइंदगी हो। गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लाइन क्लब पिछले साल हमारे पास 3 जी, इस दफ़ा 5 चेयरमैनशिप जी, इस दफ़ा भी होनी चाहिए, ठीक है जी। ये नोट करवा दें। अच्छा जी, गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब साल 2024-25 में 1 या 2 तफरीही टूर की तरतीब देगी, ताकि लायंस एक दूसरे से भरपूर इस्तेफादा करें, उनके अंदर एक कुर्बत पैदा हो। ये जो डिस्टेंस है वो इसी वजह से है कि हमारे उस तरह के प्रोग्राम नहीं होते कि जिससे उनकी कुर्बत का। मैंने सियालकोट के प्रोग्राम देखे, ये लोग 30-35 साल से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके जो प्रोग्राम होते रहते हैं उनमें आपस में खेलते रहते हैं। तो ये जो हमारे कभी कभी बुलाने से कोई आता है, कुछ ऐसे जिनको मैंने आज देखा है, इसकी ये वजह नहीं है, ये नहीं बाद में मैं ही नहीं गया, बाद में वो ही नहीं आया।
اس لیے یہ ہمیں 1 یا 2 ٹور ترتیب دیں گے مناسب سے بجٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس سے اگر کوئی زیادہ ہو جائے گا تو وہ جیسے ہماری روٹین ہے اس کو 2-4 لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیں گے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ جو ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہمارے بجائے یہ کہ ہم ایک وومن کا لائنس کلب بنائیں، پہلے اسی لائنس کلب کے اندر خواتین کو شامل کر لیں، تو میں اپنی اہلیہ محترمہ کو اس میں شامل کر رہا ہوں آج۔ لائنس کلب کی انٹرنیشنل لائنس کلب کی جو فیس ہوگی وہ ان کو بھیجی جائے گی، یہ ایک موٹیویشنل ہے، باقی دوست بھی آگے بڑھیں تاکہ ہم اپنی خواتین کو ایک اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کر سکیں اور آہستہ آہستہ ان کی ذمہ داریوں کو بڑھائیں۔ ٹھیک ہے جی، بس میری یہ بات ہے، اگر کوئی بات رہ گئی تو معذرت چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ایونٹ کے چیئر پرسن ہیں منصور اشرف صاحب، ان سے درخواست ہے کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لائنس کلب ہے اس کا جو موٹو ہے بی سر، میں نے اس میں دیکھا ہے کچھ دوست ہیں، حسن بھائی، راہیل بھائی، عمر بھائی، جن کو میں جانتا ہوں، پروفیسر عرفان صاحب ہیں، اس کے بعد باقی گوبر بھائی ہیں، کیونکہ آگے سے بھی دوست ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، سارے ایک دوست مل کے ہم لوگوں نے ایک گیدرنگ اکٹھی کی اور اس میں مزید بھی دوست ملتے چلے جائیں گے۔ اور جو موٹو ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا اپنے جو دوست ہیں جو گزشتہ ممبران تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور سب کو ساتھ لے کے چلتے رہے، کوئی اگر کسی کے اندر نیگلیجنس بھی تھی تو انہوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا بلکہ ایک اچھے کاموں کو سارا پروموٹ کرتے چلے گئے اور کہتے گئے کہ ساتھ چلنے سے ہم لوگ پوری سوسائٹی کو، پوری نیشن کو سرو کرتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ گروپ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب میرے ایک بڑے عزیز دوست حسن بسرا صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی بھی ضرورت مند کو یا کسی بھی دوست کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ کوئی سوال لے کے آ گیا، کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو پرسنل کیپیسٹی میں یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی اس کو اگنور نہیں کیا یا ایسا کوئی احساس نہیں دلایا کہ میں اگر کر سکتا ہوں تو میں نہیں کروں گا۔ بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جسٹ کسی کے کہنے سے بھی کوئی کام ہو جاتا ہے، لوگ کہتے بھی نہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ یہ کہتا بھی ہے، فورس بھی کرتا ہے، اور آپ کو بھی پرسنالٹی سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سختی سے، غصے سے، ہر طریقے سے کہہ کے کام نکال لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ اور میں بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ حسن بھائی کو بھی اور پوری ٹیم جو بھی ہوئی ہے، الیکٹ ہوئی ہے، سب کو نیک تمناؤں کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو نیک تمنائیں دیتا ہوں کہ مستقبل میں بھی ہم لوگ جو کچھ پہلے کام ہو سکا ہے یا ہو چکا ہے اس سے مزید بہتر کام کیا جائے۔ اب میٹنگ کو ایڈجرن کیا جاتا ہے، اب ہم لوگ صدر روٹی کھائیں گے۔ میٹنگ از ایڈجرنڈ۔ Thank you.